भला तुम नसीहत के काबिल है ही नहीं तुम, क्योंकि पहली तुमने 2 नसीहतों पर कौन सा अमल किया है। अब जो मैं तुझे तीसरी नसीहत कहूँ जिस पे तुम अमल करोगे। एक दफा एक आदमी ने चिड़िया पकड़ने के लिए जाल बिछाया हुआ था और किस्मत से एक चिड़िया फंस गई। तो शिकारी ने भागकर चिड़िया को पकड़ लिया और चिड़िया बोलने लगी, ऐ इंसान, तुमने बहुत से हिरन, बकरे और मोर वगैरह खाए हैं, तो उसके मुकाबले में मेरी क्या हैसियत, यानी उसके मुकाबले में मेरा क्या गोश्त है। मेरे जिस्म में तो इतना गोश्त ही नहीं है जिससे तुम्हारा पेट भर सके। इससे भला तुम्हारा क्या होगा। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें 3 नसीहतें करूंगी जिससे तुम्हारा बहुत फायदा होगा। पहली नसीहत मैं तुझे उस वक्त करूंगी जब तुम मुझे छोड़ोगे। दूसरी नसीहत मैं उस वक्त करूंगी जब मैं सामने वाली दीवार पे जाकर बैठूंगी। और तीसरी नसीहत उस वक्त करूंगी जब मैं सामने वाले दरख्त के टहनी पे जाकर बैठूंगी। तो शिकारी के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। उसने कहा, अला कौन सी ऐसी 3 नसीहतें हैं जिस पर मैं अमल करके मुझे बहुत फायदा होगा। तो शिकारी ने कहा, ठीक है। शिकारी ने चिड़िया की बात मानते हुए शिकारी ने कहा, पहली नसीहत तुम मुझे अभी करो। तो चिड़िया ने कहा, ठीक है। तो चिड़िया ने कहा, पहली नसीहत मेरी ये है कि जो बात कभी ना होने वाली हो उस पर यकीन कभी मत करना। तो शिकारी ने छोड़ दिया और चिड़िया जाके सामने वाली दीवार पे जाके बैठ गई। और जैसे वहाँ पे दीवार पे बैठी और चिड़िया दूसरी नसीहत करने लगी कि जो बात हो जाए उस पे तुम कभी गम मत करना। चिड़िया ने दूसरी नसीहत की और साथ ही बोली, क्या इंसान, ऐ भोले मंस, तूने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। अगर तुम मुझे ना छोड़ते तो तुम्हें इससे बहुत फायदा होने वाला था। क्यों? क्योंकि मेरे पेट में एक पाव का मोती है जो बहुत ही कीमती मोती है। मुझे ज़िबा कर कर वो मोती लेकर तुम उसे बेचकर तुम्हारी आने वाली नस्लें और तुम रईस बहुत बड़े बन सकते थे और तुम्हारी कई आने वाली नस्लें जो है ना खुशहाल हो जाती और तुम अमीर हो जाते और तुम्हारी नस्लें भी अमीर हो जाती। तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है। तो वो शिकारी जो था ये सोचने लगा कि हाँ, मैंने ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी है। सबसे बड़ी गलती मैंने जो की है यही की है कि चिड़िया को छोड़कर उसे जाने दिया। काश मैं अगर उसे ना जाने दिया होता, उसे ज़िबा कर देता, तो वो मोती लेकर उसे बेचकर अपना और अपने बच्चों का और आने वाली नस्लों का मुस्तकिल बना सकता था। तो चिड़िया ने उसे सोचते हुए जैसे ही देखा और चिड़िया बोलने लगी, ऐ इंसान, मैंने तुझे अभी पहली नसीहत की है, जो बात कभी ना होने वाली हो उस पर यकीन मत करना, लेकिन मेरी पहली नसीहत का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। और दूसरी नसीहत मैंने तुझे ये की है कि जो बात हो जाए उस पर गम नहीं करना। दूसरी नसीहत जो मैंने की है उस पर भी तुमने अमल नहीं किया, उसका भी तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ और तुम सोच विचार में पड़ गए और ये दिल में कहने लगे कि मैंने चिड़िया को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। भला तुम मुझे बताओ कि एक शटांग की चिड़िया एक पाव का मोती अपने पेट में कैसे रख सकती है। ये सोचने वाली बात है, लेकिन बगैर तुमने सोचे समझे और जो है ना परेशानी में मुब्तला हो गए और अपनी इस बात पे पछताने लगे कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। भला तुम नसीहत के काबिल है ही नहीं तुम, क्योंकि पहली तुमने 2 नसीहतों पर कौन सा अमल किया है। अब जो मैं तुझे तीसरी नसीहत कहूँ जिस पे तुम अमल करोगे। तो वो चिड़िया हुर करके वहां से उड़ गई। और चिड़िया तो उड़ गई, लेकिन ये आदमी सोचने लगा कि हाँ यार, वो लोग कितने खुश नसीब हैं, कितने ही अच्छी किस्मत वाले होते हैं जिनको कोई नसीहत करने वाला होता है और वो नसीहत पे यानी कि अमल करते हैं। यानी हम अच्छे लोगों और बुज़ुर्गों की नसीहतों पर अमल ही नहीं करते। काश अगर हम इस बुज़ुर्गों और अच्छे लोगों की नसीहत जो करते हैं उन पर अगर अमल हम करें और करते रहें तो हमें बहुत फ़ायदा होगा।
ताकि हम बहुत बड़े अक्लमंद अपने आप को समझते हैं, बहुत ही चालाक समझते हैं, और इसमें हमारा ही घाटा होता है, इसमें हम अपना ही नुकसान उठाते हैं। तो हमें चाहिए कि बुजुर्गों और अच्छे लोगों की नसीहतों पर अमल करना। उसके बाद ये भी होना चाहिए कि हर नसीहत के बाद सोच समझ कर उस पर अमल करना चाहिए, ना कि एकदम उठ के उस पर छलांग लगा देनी चाहिए। तो वो कितने ही खुश नसीब होते हैं लोग जिनको कोई समझाने वाला होता है, जिनको नसीहत करने वाला कोई होता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि हर मेरी नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।